ठीक बिल्कुल इसी जगह पर बेगम ने मेरी एक तस्वीर ली थी 2022 में। तो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपको मेरे अंदर क्या फ़र्क लगा 2022 से लेकर अभी तक। बड़े मज़े की वाइब आ रही है यहाँ पर, बादल बने हुए हैं। तो सारी स्काईलाइन जो आपको जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों में या बॉलीवुड की फ़िल्म्स में नज़र आती है ना, वो सारी आपको यहाँ पर मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू लंदन। अभी लंदन में सुबह के 7:45 बजे हैं और आज मैं जा रहा हूँ स्काई गार्डन, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करना है। और जिस एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसका नाम है बैंक। बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं और ये इलाका जो है ये सिटी ऑफ लंदन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट उसमें वाक़या है। तो अभी ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि है स्काई गार्डन। इस बिल्डिंग को वॉकी टॉकी बिल्डिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शेप है वो वॉकी टॉकी हैंडसेट से मिलती है। मैं बस जी जहाँ भी चला जाऊँ ना, मुझे ये होता है कि मैंने सुबह सुबह उठना है और उस जगह को मैंने एक्सप्लोर करना है, जैसे कि मैंने ऑफिस वाले दिन किया और आज भी कर रहा हूँ। और काफ़ी क्राउड है लोगों का क्योंकि हर एक बंदा जो है उसने अपने काम पर जाना है। इधर से आप देख सकते हैं इस पूरी बिल्डिंग को, ये ऑफिसेज हैं। इसमें 35वें फ्लोर से लेके 37वें फ्लोर तक रेस्टोरेंट और बार हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं पब्लिक के लिए। और उसके बाद जो है वो स्काई गार्डन शुरू हो जाता है। ये इसके सराउंडिंग का एरिया और ये शॉर्ट सामने नज़र आ रही है। इसका व्यू ज़्यादा क्लियर होगा जब हम ऊपर जाएंगे। ब्रेकफास्ट की रिजर्वेशन जो है वो मैंने पिछले ही हफ्ते करवा ली थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं और यहाँ से हम चलते हैं अपने वेटिंग एरिया की तरफ। एक तो मुझे हर जगह पर ना जल्दी पहुंचने की बहुत ही जल्दी होती है। अभी जो है 8 बजने में 10 मिनट है और अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये एरिया अभी इन्होंने नहीं खोला है क्योंकि 7:15 बजे जो वो ब्रेकफास्ट स्टार्ट होना है। तो आई थिंक हो सकता है 8 बजे खोलें। फाइनली अंदर आ गए हैं और अंदर टेम्परेचर जो है इस वक्त काफ़ी कूल है और हम लोगों ने जाना है 35th फ्लोर पर। फिर सबसे पहले मुझे तो लगता है मैं जाकर नाश्ता करूँगा, कॉफ़ी लूँगा, कुछ खाने के लिए लूँगा ताकि जो है ना सर्दी का ज़ोर जो है वो टूटे। आ गए हैं जी स्काई गार्डन एंड हेयर इज़ द व्यू। आते साथ आप व्यू चेक करें यहाँ से, पूरे लंदन का व्यू आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर फिर सर्दी है भाई, बिल्कुल भी जैकेट के बगैर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी बस पहनता हूँ। बट इस सबसे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊँ। ये यहाँ पर सबसे पहले द मैजेस्टिक शॉड और उसके अलावा दूसरे ये नीचे थेम्स और ये सारा स्काई गार्डन। अभी यहाँ से ऊपर भी जाना है हम लोगों ने। ये है हमारी कॉफ़ी शॉप, लेकिन हम ऐसे करते हैं अभी यहाँ पर रश थोड़ा सारा कम है तो पहले जो है गार्डन का एरिया वो ठीक तरीके से देख लें, फिर जो है बैठकर आराम से जो है वो नाश्ता करते हैं अपना। देखें जी कैसे इन्होंने जो है कि 3 फ्लोर्स जो हैं एक बिल्डिंग के, एक हाई राइज बिल्डिंग के जो सबसे ऊपर वाले 3 फ्लोर हैं उनको इन्होंने गार्डन में चेंज कर दिया। और यहाँ से आप व्यूज़ चेक कीजिए। अच्छा बाहर थोड़ी बारिश हो रही है इसलिए आपको थोड़ा शीशा थोड़ा ऐसा लगे कि क्लियर नहीं है, वो इस वजह से कि बारिश सुबह लंदन में बहुत ज़्यादा हुई है। और ये नीचे ही आप देख रहे हैं टावर ब्रिज। अच्छा साथ साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर लिखा हुआ है टावर ऑफ लंदन, और अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो बिल्डिंग आपको पुरानी सी नज़र आ रही है ये टावर ऑफ लंदन है और यहाँ पर कोहिनूर हीरा रखा गया है। वैसे लंदन के म्यूज़ियम्स की अजीब बात है, उन्हें म्यूज़ियम्स ऑफ लंदन कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो कोई भी लंदन वालों की अपनी नहीं है। मोस्टली चीज़ें जो है वो चुराई हुई वहाँ पर रखी गई। इधर से जी और ऊपर चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 जो मंजिलें हैं वो एक्चुअली ये गार्डन जो है कवर करता है। ये बिल्डिंग जो है 2014 में खुली थी और स्काई गार्डन जो है ये 2015 में खुला था। इस बिल्डिंग की हाइट पहले 200 मीटर डिसाइड हुई थी, लेकिन फिर इसको कम कर दिया गया 160 मीटर तक। वो ये था कि जो कल्चरल कुछ ग्रुप्स थे, या आप कह सकते हैं कि आसारे कदीमा से ताल्लुक़ रखने वाले जो ग्रुप्स थे,
उनका ये कहना था कि इस बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का सेंट पॉल चर्च और टावर ऑफ लंदन, जो कि मैंने आपको नीचे दिखाया, उस पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको जो है इसकी हाइट को कम कर दिया गया। एग्जैक्टली बिल्कुल यहाँ पर ही मेरी 2022 की एक तस्वीर है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। बड़ी जो है ना, यहाँ आकर वो सारा वक्त मुझे याद आ गया जब मैं फैमिली के साथ आया था, बेगम साथ थी, बच्चे साथ थे। बहुत मज़ा आया था हम लोगों को उस वक्त, लेकिन ये है कि इन द मिडल ऑफ डे आए थे, रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था स्काई गार्डन का, और था भी फैमिली के साथ राइट आफ्टर कोविड। बहुत हम लोगों ने यहाँ पर इंजॉय किया था। तो वो इंसान जब ऐसी जगहों पर आता है जहाँ पर इतना अच्छा वक्त गुजरा हो, वो फिर से यादें जो हैं वो सारी ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ से भी आप देखें, सारी जो ऑलमोस्ट लंदन की स्काई लाइन है वो नज़र आ रही है। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट स्टैंड ऑन द बेंच, वरना तो लोग यहाँ पर खड़े होकर करीब से जो है और करीब से जो है वो व्यूज़ लेने की कोशिश करें। तो सारी स्काईलाइन जो आपको जेम्स बॉन्ड की फ़िल्मों में या बॉलीवुड की फ़िल्म्स में नज़र आती है ना, वो सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इस बिल्डिंग के बारे में एक बहुत ही मज़े का फैक्ट है, वो ये है कि 2015 में ही इस बिल्डिंग को यूके में वर्स्ट जो हाई राइज बिल्डिंग है उसका अवार्ड दिया गया था। अब क्यों दिया गया था ये मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि इसी के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दिया गया हो कि भाई इसके गिरदो नवा में जो है वो इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और बीच में ये बिल्डिंग लाकर खड़ी कर दी गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं इधर भी कोई इसके मुकाबले में बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग अकेली ही स्टैंड कर रही है। और ये वेम्बली स्टेडियम, अगर हम यहाँ पर खड़े हों तो सामने ही हमें वेम्बली स्टेडियम भी नज़र आ रहा है। अच्छा, इधर जी इन्हें लिखा हुआ देयर इज़ वन मोर टेरेस टू गो। ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, बट आई एम नॉट श्योर कि रेस्टोरेंट खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। लेकिन जितना ऊपर आएंगे ये जगह हमको उतनी ज़्यादा नज़र आएगी। वो ये है कि वो ब्रेकफास्ट का जो कैफ़े है वो नीचे है, वहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट लेके ऊपर भी आ सकते हैं। ये सामने ही एक आई थिंक ये वॉरशिप है शायद जो नीचे थेम्स में खड़ा है। इस साइड पर कोई बंदा नहीं है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं इस जगह पर आया हूँ और इतना कम रश है, लेकिन कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है। मिडिल ऑफ द वीक है और देखें जी, और सुबह ड्यूटीज़ का और स्कूल का टाइम है, तो ज़ाहिर है यहाँ पर टूरिस्ट ही आएंगे, लोकल्स तो यहाँ पर इस टाइम पर नहीं आएंगे ना। टाइम मैं यहाँ पर फैमिली के साथ आया तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ से हमने जो है कि हम लोग वॉक करते हुए फिर गए थे टावर ब्रिज और दूसरी जो लंदन के मेन लैंडमार्क्स है वहाँ पर। क्योंकि बंदा जब लंदन में आता है ना तो यहाँ पर वॉक करने का ही मज़ा है। यहाँ पर बंदा स्विमिंग पूल्स पर बैठने के लिए तो आता नहीं है। लंदन में वॉकिंग करना और उसकी गलियों को एक्सप्लोर करना, इसका अपना ही मज़ा है। मैं तो जितनी दफ़ा भी लंदन आया मेरे साथ यही होता है, बंदा थक हार कर, थक टूट कर वापस जाता है अपने घर। अब ऐसे करते हैं, नीचे चलते हैं और वहाँ से कॉफ़ी लेकर बैठता हूँ। अभी मैं आपको जो है बताता भी हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे जो है आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। कुछ लोग तो मैं नीचे देख रहा था कि उन्होंने बुकिंग कोई नहीं थी करवाई हुई, वो नीचे आए हैं और उन्होंने रिसेप्शन पर पूछा है कि हमारे पास टिकट नहीं है तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम पहले देख लें कितने बंदे हैं जिन्होंने रिजर्वेशंस करवाई हुई हैं, कितने बंदे आए हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। और मैंने उनमें से कुछ लोगों को देखा भी है, वो ऊपर आए हैं। बड़ी मज़े की वाइब आ रही है यहाँ पर, बादल बने हुए हैं। लंदन का जो वेदर, जिसकी वजह से लंदन बहुत मशहूर है कि यहाँ पर बारिश बहुत होती है, वो आज हो गया है। तो हमने लंदन को भी टॉप से हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ लंदन का जो मशहूर वेदर है वो भी देख रहे हैं। और ये सामने ही जी हमारा है कैफ़े। यहाँ से आई होप कि यहाँ पर कोई स्वाद की चीज़ हो। अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी मैंने ले ली है, उसके साथ croissant। और अभी देखता हूँ कि इनकी कॉफ़ी कैसी है। लेट मी टेस्ट। अभी मैं इनकी कॉफ़ी का रिव्यू करता हूँ कि अच्छी है कि नहीं है।
अमेरिकानो मज़े किया है, वर्थ इट। अच्छा, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि ब्रेकफास्ट के लिए अगर आपने यहाँ पर आना है तो उसकी टिकट है 12 पाउंड्स। उसमें कॉफ़ी और एक बेकरी का जो प्रोडक्ट है वो इंक्लूड होगा। इसके अलावा आपने कुछ और यहाँ से ख़रीदना है वो आप ख़रीद सकते हैं। तो आई थिंक इट्स क्वाइट रीज़नेबल कि आप जो एंट्री टिकट ले रहे हैं उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं जो है कि अपने नाश्ते के लिए। मेरा दिल एक और कॉफ़ी लेने को कर रहा है लेकिन ऐसे करता थोड़ी सारी वॉक और कर लूँ, उसके बाद फिर जो है ना कैफ़े लेचे लेता हूँ यहाँ से। मैंने तो जैकेट पहन ली है क्योंकि ऊपर जो है काफ़ी सर्दी है। मैं समझ रहा था कि इंडोर है तो सर्दी यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन नहीं, सर्दी है यहाँ पर। हाँ, बाहर से कुछ कम है बट फिर भी सर्दी है। जो सुबह के वक्त यहाँ आने का है उसमें ये होता है कि जो आउटडोर टेरेस है वो बंद है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो टेरेस खुला हुआ था, बट मॉर्निंग में टेरेस जो है वो बिल्कुल बंद होता है। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो इस जगह पर आपको आकर बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे पहली बात जो लिफ्ट आ रही है वो कोई पैनोरामिक लिफ्ट नहीं है, बिल्कुल जो है वो कवर्ड है। उसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप कितनी ऊपर जा रहे हैं। और जब आप ऊपर आते हैं तो एरिया जो है ये इतना बड़ा है कि इंसान को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इंसान ऊंचाई पर आकर बंद हो गया है। बहुत ही जो है कि रिलैक्स तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपना मील इंजॉय कर सकते हैं, इस जगह को इंजॉय कर सकते हैं। हाइट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इशू है ही नहीं यहाँ पर। सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप लंदन का 360 व्यू इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से आपको व्यू मिल जाएगा। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कहीं और जगह जाने की ज़रूरत है, कहीं और जाकर अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है लंदन का बेस्ट व्यू लेने के लिए। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। 1 घंटा इनफ है इस जगह पर आने के लिए और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। 3 फ्लोर्स हैं और बंदा इजीली जो है ना वो तीनों फ्लोर्स कवर कर लेता है, कोई इतना मसला नहीं होता। और ख़ास तौर पर अगर आप लोग सुबह के टाइम पर यहाँ पर आएँ फिर तो बंदे ही काम है। वीक डे मैं प्रेफर करूँगा, मैं मशवरा दूँगा कि आप यहाँ पर वीक डे में आएँ, वीकेंड पर ना आएँ, फिर तो बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि लोकल्स भी होंगे, उनके साथ साथ टूरिस्ट भी होंगे। इसी खूबसूरत लोकेशन पर आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द लंदन की एक और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।